और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईजीओएम की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पोस्ट, सभी जरूरी चीजों की सप्लाई चेन मजबूत और लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील। देश में जरूरी चीजों की कोई कमी नहीं और जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए ठोस कदम उठाए गए। एक बार फिर से बता दें, ये इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां मिडिल ईस्ट संकट पर ही राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक अहम बैठक को लेकर भी खबर आई और इसी मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह की तरफ से पोस्ट किया गया, लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है और ये भी कहा गया कि देश में जरूरी चीजों की कोई कमी नहीं है, सप्लाई के लिए भी उठाए गए हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जरूरी कदम। आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, इस हालात और हालात के बीच पड़ने वाले भारत पर असर पर ही सबकी नजर है। इस हालात के बीच में इस बैठक के बाद क्या सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए सुरभि, ये 5वीं बैठक थी और जब से मिडिल ईस्ट में संकट उत्पन्न हुआ उसके बाद से ही ये लगातार ईजीओएम बनाया गया है और उसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और बैठकें हो रही हैं और लगातार देश में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं उसको कैसे दूर किया जाए उसके लिए इसमें चर्चा होती है और इसमें जितने स्टेक होल्डर मंत्रालय हैं सबकी भागीदारी होती है, उसके अधिकारी और उसके मंत्री सारे इसमें शामिल होते हैं। आज जो बैठक हुई वो अहम इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री ने जब कल एक स्टेटमेंट दिया था कि ऊर्जा की बचत अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, उसके बाद आज गृह मंत्री ने बैठक की और बैठक करने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया देश को कि कोई संकट फिलहाल उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है और इससे घबराहट में लोगों को नहीं आना है। ये अपने आप एक जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के मोराल के लिए को बूस्ट करने के लिए एक बड़ा एक राहत भरा कदम है और जो सप्लाई चेन है उसको निर्बाध कैसे जारी रखा जाए और पेट्रोलियम और खास करके घरेलू ईंधन जो है उसकी आपूर्ति किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, किसानों को खाद प्रॉपर मिलता रहे समय पर और देश की जो इकोनॉमी है इसमें से फॉरेक्स एक्सचेंज बाहर कम से कम जाए। चूंकि अभी संकट का काल है तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स एक्सचेंज का उपयोग जो है तेल की खरीदारी में हो, इस तमाम विषयों को लेकर इसमें चर्चा हुई है और निश्चित तौर पे ये अपने आप में देश के जो मार्केट है उसको सेंटिमेंट को ऊपर करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुरभि, शुक्रिया आमोद जी, डिटेल में आपने जानकारी बताई कि आखिर किस तरीके से इस हालात को देखते हुए हर फैक्टर को कंसिडर करते हुए समीक्षा की जा रही है, क्योंकि देखना यही है कि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए भारत की तैयारी किस स्तर पर अब तेज होती जा रही है ताकि भारत पर इसका कोई बड़ा असर ना पड़े। फिलहाल शुक्रिया आमोद जी पूरी जानकारी के लिए आपका।